कर्म के संबंध में एक राजकुमार का शादी हुआ। शादी करके अपने घर आए। राजकुमार थाके मांदे थे, उसको नींद आ गई, वो सो गई। लेकिन राजकुमारी जो पर घर आई थी उसको रात्रि में नींद नहीं आई और कमरा के अंदर टहलने लग गई और उसकी दृष्टि पड़ी एक अलमारी पर। अलमारी खोल करके वो राजकुमारी देखती एक तलवार रखा हुआ है। उस तलवार को लेकर के वह देखने लग गई, बहुत वजनदार है। और ऐसे ऐसे वो देख रही थी, संयोग क्या हुआ, उसके हाथ से तलवार गिर गया और सीधा राजकुमार के गला पर ही गिरा। राजकुमार के गला धड़ अलग और सर अलग हो गए। और राजकुमारी सोचती है, अभी अभी रात्रि में मैं शादी करके ससुराल में आई और मेरे हाथ से ही तलवार गिर गया और मेरे पति का गला कट गया। मेरे माता पिता जानेंगे तो क्या सोचेंगे, सास ससुर क्या सोचेंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे। वह रात भर सोचती रही। प्रातःकाल 4 बजा वो घर से बाहर निकल गई एक कुआं के पास। इतने में क्या हुआ, एक पुजारी जल भरने के लिए आया और जल भर करके वह जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं वो राजकुमारी चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाहट को सुन करके उस सिपाही आ गए। कहा, क्या बात है, क्यों आप रो रही है? कहा, देखिए संजोग से केवाड़ी खुला रहा रात्रि में और कोई व्यक्ति हमारे पति का सर काट करके इधर मंदिर की तरफ आ रहा। तो ढूंढने लगे, कोई तो मिला नहीं, एक पुजारी था। और कहा, यही पुजारी ने राजकुमार का सर काटा। उन्होंने कहा, हमको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं जानता हूं। कहा, नहीं, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकते, आप ही ने काटा है। अंतिम में निर्णय लिया गया, इस पुजारी का दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिया। पुजारी सोचता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, किस कर्म के फल के कारण से मेरा हाथ कट गया। और सीधा वो काशी चला गया। और काशी गए ज्योतिषी के पास। संजोग से ज्योतिषी चले गए थे गंगा जी स्नान करने। उसकी पत्नी ब्राह्मणी से वह पूछते हैं कि पतिदेव कहाँ है? कहा, गंगा स्नान करने गए। थोड़ा देर में वो ज्योतिषी जी महाराज आए और ज्योतिषी जी महाराज को देखकर उसकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी वो गाली देना शुरू कर दिया। पत्नी को सिर पर पिटाई नहीं किया, सारा कर्म कर दी उनकी पत्नी। तब वो ज्योतिषी पूछते हैं कि आप अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहे हैं और आपकी पत्नी गाली क्यों दे रही है? सुनो क्यों गाली दे रही है। मैं इस जन्म के पूर्व जन्म में कौवा के शरीर में था, ब्राह्मण देवता का। ये जो हमारी पत्नी है ये पूर्व जन्म में एक गदही के शरीर में था। गदही समझते हो ना? का गदही के शरीर में और इसके पीठ पर घाव हो गया था गदही के। और मैं कौवा के शरीर में था, मैं उड़ के जाता था, उसके घाव में चोट मारता था। हमको तो बड़ा आनंद आता था, वो छटपटाती थी। डर के मारे वो गदही जाके एक झाड़ी में छिप गई। अब मैं देखता था कि कब वो गदही निकले, चोट मारूंगा। 3-4 दिन के बाद वो गदही फिर निकली और जमुना किनारे वह घास चल रही थी। मैं उड़ के गया और जोर से चोट मारा उसकी पीठ में। संजोगी क्या हुआ, इतना जोर से मैं चोट मारा कि उसके हड्डी में मेरा चोट फंस गया। वो छटपटाती हुई वह गदही जमुना में जाके कूद गई
और उनका भी प्राण छूट गया, मेरा भी प्राण शरीर से निकल गया। जमुना के किनारे, जमुना जी में शरीर छूटने के कारण उनके पुण्य के प्रभाव से मैं तो ब्राह्मण शरीर में आया जो कुआ के थे, और मेरी पत्नी की ब्राह्मणी शरीर में आई जो गधई थी। असंयोग से दोनों की शादी हो गई। तो पूर्व जन्म में मैंने जो सताया था उसको याद है, स्मरण है, इसीलिए वह हमको देख करके वह गाली देते। तो मैं इसलिए सह लेता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सताया था, इसलिए मैं उसकी गाली को सह। आप लोगों को भी कोई गाली दे मुझ सह लेना, समझिए पूर्व जन्म में आप लोग भी सताए। और सुनिए, आप इसलिए आए हैं ना कि मेरा हाथ क्यों कट गया। कहा पूर्व जन्म में आप ऋषि के शरीर में थे, तपस्वी थे, और जिसका गला राजकुमार का कटा, वो राजकुमार पूर्व जन्म में ये कसाई था राजकुमार, और उसकी पत्नी जो राजकुमारी के हाथ जो तलवार गिरी, राजकुमार के गला कट गया, ये गाय के शरीर में थे। कसाई ने गाय लेकर के आ रहा था, संयोग से उसके हाथ से वह गाय छूट गई और जाकर के झाड़ी में वह गाय छिप गई। और आप तपस्वी थे, कौन जो इसको कहे पुजारी थे, तो आप तपस्वी थे, आपसे पूछा गया कि इधर गाय भागी है क्या। आप मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन हाथ से इशारा करके इधर ही गाय गई, और कसाई गया उस गाय का कत्ल कर दिया। आपने जो इशारा किया इसी कारण से गाय को पकड़ा गया, उसी बात के कारण से आपका दोनों हाथ कटा। और जिस कसाई ने गाय को काटा था और गाय के शरीर से अभी उसकी पत्नी बनी है ना, उसी के हाथ से तलवार गिरा और राजकुमार का गला काटा। कहने का मतलब यह है कि पूर्व जन्म में जो जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। मैंने महाभारत में पढ़ा, मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोगना तो चाहता है, लेकिन मनुष्य पुण्य कर्म करना नहीं चाहता। का उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों का फल भोगना तो नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करता है। तो पाप कर्मों का फल क्या होगा? दुख होगा, नरक में जाना पड़ेगा। पुण्य कर्मों का फल सुख होगा, वो स्वर्ग होंगे।